जम्मू कश्मीर की खूबसूरत वादियों में ही डल लेक के बीच श्रीनगर में यहाँ पर एक तारीख़ी मकाम मौजूद है जहाँ मैं इस वक्त पहुँची हूँ। ये ऐसा मकाम है जहाँ न सिर्फ धर्म बल्कि इंसानियत पूजी जाती है और यहाँ तक पहुँचने के लिए मैंने एक लंबा सफ़र तय किया है। 243 सीढ़ियाँ चढ़कर मैं इस मंदिर तक पहुँची हूँ। शंकराचार्य मंदिर में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। आपको तस्वीरें मैं दिखाना चाहूँगी। दूर दराज से अक़ीदतमंद जो जम्मू कश्मीर पहुँचते हैं वो ख्वाहिश लेकर दिल में आते हैं कि वो एक बार इस मंदिर में दर्शन के लिए पहुँचें और इसी वजह से यहाँ की एक तस्वीर, यहाँ के मनाजिर मैं आप तक पहुँचाने के लिए यहाँ पर खुद मौजूद हूँ। अंदर आपको लेकर चलूँगी और क्या कुछ ख़ास है इस मंदिर के बारे में, क्या तारीख़ है इस मंदिर की, जो लोग यहाँ पर पहुँचते हैं वो क्या सोचते हैं। जम्मू कश्मीर कहा जाता है कि मुस्लिम बहुल आबादी का इलाका है, उसके बीच में सदियों से सालों से कहा जाता है कि चौथी पाँचवीं जो सेंचुरी थी, 371वीं जो ईस्वी थी, उसमें इस मंदिर को बनाया गया था और तब से ये मंदिर इसी तरीके से बरकरार है। शासन बदले, राजा बदले, दौर बदले, लेकिन ये मंदिर उसी तरह से यहाँ पर मौजूद है। अध्यात्म के साथ साथ ये इंसानियत का, ये भाईचारे का अपने आप में एक बड़ा पैगाम देता है और इसी वजह से जो हालात इस वक्त जम्मू कश्मीर के हैं, बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम यहाँ तक पहुँचें और यहाँ से मिलने वाला जो पैगाम है वो हम आप तक पहुँचाएं। चलिए आपको अंदर लेकर चलते हैं। कश्मीर की वादी में जहाँ बर्फ चुपके से गिरती है, जहाँ झीलें खामोशी से बातें करती हैं, वहीं पहाड़ी पर खड़ा है एक मंदिर, शंकराचार्य मंदिर। ये सिर्फ एक इबादतगाह ही नहीं बल्कि एक सदियों पुरानी सदा है जो सनातन की रूह को जिंदा रखे हुए है। इस मंदिर की तारीख 2000 साल से भी पुरानी बताई जाती है। कदीम दौर में इसे जैष्ठिजेश्वर के नाम से जाना जाता था। कहा जाता है कि इसे गोपादित्य नामी बादशाह ने तामीर करवाया और बाद में कई राजाओं ने इसकी तजदीद की। सलाम टीवी की टीम जम्मू कश्मीर में इस वक्त मौजूद है और एक एक तस्वीर आप तक पहुंचाने की कोशिश है। इस वक्त हम मौजूद हैं आदि शंकराचार्य मंदिर में। 243 सीढ़ियाँ चढ़ के ये सफ़र तय करके हम यहाँ पहुँच रहे हैं ताकि यहाँ की खूबसूरती आपको दिखा सकें। ये वो जगह है जहाँ पर मज़हब से पहले इंसानियत को रखा जाता है। श्रीनगर का आदि शंकराचार्य मंदिर, उसकी ये तस्वीरें हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। श्रीनगर के टॉप पर ये मंदिर मौजूद है और इसके आसपास से पूरा श्रीनगर आप इन तस्वीरों में देख पाएंगे। मैं आपको लेकर चलूँगी, नज़ारा यहाँ से दिखाऊँगी और उसके बाद यहाँ की खासियत क्या है वो भी आपको बताएंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर में इस मकाम की काफ़ी अहमियत है। इस मकाम को बेहद अहम माना जाता है। एक तो इसकी खूबसूरती के लिए लोग दूर दराज से यहाँ पहुँचते हैं और साथ ही साथ आदि शंकराचार्य मंदिर क्यों जाना जाता है जम्मू कश्मीर के अंदर, क्योंकि यहाँ की आपसी सौहार्द, आपसी भाईचारे की, इंसानियत की सबसे बड़ी मिसाल है ये शंकराचार्य मंदिर जहाँ पर इस वक्त हम मौजूद हैं। यहाँ के नज़ारों का दीदार आपको कराएंगे, फिर इससे जुड़ी हुई तारीख़ जो है वो भी आपको पूरी तरीक़े से बताएंगे और इतना महत्व इसका क्यों है, क्योंकि ये ऐसा मकाम है जहाँ पर मज़हब से पहले इंसानियत को रखा जाता है, इंसानियत को तरजीह दी जाती है। ये ऐसी आबादी के बीच, ऐसी लोकेशन पर मौजूद है, आसपास मुस्लिम आबादी है और इतना बड़ा जो है मंदिर यहाँ पर मौजूद है। और यहाँ जो अक़ीदतमंद आते हैं, जो भी दूर दराज से लोग पहुँचते हैं, उनका वेलकम जो है मुस्लिम लोगों के ज़रिए किया जाता है। जो शॉप ओनर्स यहाँ पर हैं, जो कारोबार यहाँ पर करते हैं, वो सभी अक़लती तबके से आते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो सयाह यहाँ पर पहुँचते हैं, जो अक़ीदतमंद यहाँ पर पहुँचते हैं, उन्हें किसी तरीक़े की कोई परेशानी पेश आने नहीं दी जाती है। और यही खूबसूरती जम्मू कश्मीर की है कि यहाँ पर भाईचारा बसता है, यहाँ पर आपसी इत्तेहाद बसता है, यहाँ पर इंसानियत बसती है और यहाँ से एक पैगाम दिया जाता है कि इस भाईचारे को, इस इत्तेहाद को, इस सौहार्द को कोई तोड़ नहीं सकता। हिंदुस्तान की असली तस्वीर अगर कुछ है तो वो यही है, आदि शंकराचार्य मंदिर। 8वीं सदी में एक नौजवान सन्यासी ने पूरे भारत का दौरा किया, सनातन धर्म को एक नई रूह दी और वो थे आदि शंकराचार्य, जिनके कदम इस वादी की इस चोटी पर ही पड़े और ये मंदिर उनके उस दौर की यादगार है। In the morning, about early in the morning, 3 o'clock, we had performed Abhishek Mandal. We enjoyed it, and for the first time, I personally, performed the Abhishekam here, and also it's fine. It's nice place.
That's all I want to say. तो शंकराचार्य मंदिर के अंदर हम इस वक्त मौजूद हैं। यहाँ का नज़ारा भी मैं अपने कैमरामैन से कहूँगी कि पैन करके आपको दिखाए। कितना सुकून यहाँ पर लोगों को मिलता है जो दूर दराज से पहुँचते हैं। जिस तरह मैंने वहाँ भी जिक्र किया कि यहाँ पर दौर बदले हैं, राजा बदले हैं, लेकिन इस मंदिर को ज्यों के त्यों बरकरार रखा गया है। इस मंदिर को जतेश्वरा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। श्रीनगर का दिल भी इसे कहा जाता है, क्योंकि श्रीनगर की खूबसूरत वादियों के बीचों बीच ये मंदिर स्थापित है। ये मंदिर इसी तरीके से बरकरार है। यहाँ के खूबसूरत मनाजिर भी आपको दिखाते हैं और जो अकीदत लोग इस जगह से रखते हैं उसका जिक्र भी मैं लगातार कर रही हूँ। अशरफ से कहूँगी कि पैन करके खूबसूरत वादियों की तस्वीरें जो हैं वो भी एक बार आपको दिखाएं। जो भी जम्मू कश्मीर पहुँचता है सयाह, वो अपने दिल में ये आरजू लेकर आता है कि एक बार इस मंदिर में पहुँचकर दर्शन कर सके। अकीदतमंद जो है वो दूर दराज से यहाँ पर पहुँचते हैं, न सिर्फ हिंदुस्तान से बल्कि फॉरेनर्स की बड़ी तादाद यहाँ पर देखने को मिलती है। वो भी पहुँचते हैं इस मंदिर के दीदार के लिए। अब आपको और आगे लेकर चलते हैं और वहाँ की तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। इसकी तारीख बहुत गहरी है। अगर हम तारीख में झांके तो उसका जिक्र भी मैं आपसे करना चाहूँगी। शंकराचार्य मंदिर एक ऐसा मुकद्दस मकाम जहां सदियों से पत्थरों में भक्ति की लौ जलती रही है। ये सिर्फ एक मंदिर ही नहीं बल्कि ये आत्मा की तलाश की मंजिल है। ये मंदिर भारत के एक महान दार्शनिक आदि शंकराचार्य के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने इस मंदिर की तामीर की थी। तस्वीरें यहाँ से भी मैं आप तक पहुँचाऊँगी। सनातन धर्म को एक नई दिशा दी आदि शंकराचार्य जी ने और उन्होंने ही इस मंदिर को स्थापित किया। ये जो वादी कश्मीर है, यहाँ पहाड़ों की चुप्पी भी सदा देती है और इन सदाओं में छुपी है एक कहानी इबादतगाह और ज़ियारतगाह की। और उसी पहाड़ी पर कुछ ही कदमों के फासले पर एक और रूहानी नूर बिखरा हुआ है। आस्ताने आलियाए हजरत उस्मान साहब। इस वक्त हम मौजूद हैं आदि शंकराचार्य मंदिर जाने के लिए। जो रास्ता हमने अख्तियार किया था उसी रास्ते पर एक मज़ार पर मेरी नज़र पड़ी है। ये मज़ार किसकी है, किस हालत में यहाँ पर मौजूद है, इसका रखरखाव कैसे किया जाता है, किसके ज़रिए किया जाता है, यही जानने के लिए आज मैं पहुँची हूँ। सैयद उस्मान साहिब की मज़ार बताई जा रही है और आपको आगे लेकर चलते हैं। यहाँ का दीदार आपको कराते हैं, यहाँ की तारीख़ के बारे में जिक्र करेंगे। यहाँ पर यह मज़ार कब से मौजूद है, क्या अक़ीदा लोग इस मज़ार के साथ रखते हैं, लोग यहाँ पर ज़ियारत के लिए कब कैसे पहुँचते हैं, वो आपको बताएंगे। लेकिन ये हैरान करने वाली तस्वीरें ज़रूर हैं कि आदि शंकराचार्य का वो मंदिर जो सदियों से यहाँ पर है, जहाँ पर सनातन धर्म को फॉलो करने वाले लोग जो हैं, जो अक़ीदतमंद हैं, वो पहुँचते हैं। और उसी रास्ते में एक दरगाह ये भी है। और ये दरगाह अंदर से कैसी दिखती है, कौन इसका रखरखाव करता है, क्या अक़ीदा लोगों का इसके साथ जुड़ा हुआ है। पहाड़ी पर चढ़कर ये दरगाह है। यही तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखाने के लिए पहुंचे हैं। चलिए आपको अंदर लेकर चलते हैं। शंकराचार्य की पहाड़ी सिर्फ एक भूगोल नहीं बल्कि एक वाज़ेह पैगाम है। जहां दिल मिलते हैं वहां खुदा अपने आप नजर आ जाता है। जम्मू कश्मीर पीरों की, बुजुर्गाने दीन की, ऋषि मुनियों की सरजमी रही है और इसी वजह से इस ज़मीं को मोहब्बत की ज़मीं कहा जाता है। कहा जाता है कि हर दौर में यहाँ से मोहब्बत का ही पैगाम आम किया गया है। और इसी तरह की एक दरगाह में इस वक्त हम आपको लेकर पहुँचे हैं। ये दरगाह की तस्वीरें हम अंदर से आपको दिखाना चाहेंगे। सैयद उस्मान औलिया की ये मज़ार है जो शंकराचार्य पहाड़ी पर मौजूद है। और आप देख सकते हैं सनातन धर्म में अक़ीदत रखने वाले जो लोग हैं, जब शंकराचार्य मंदिर तक पहुंचते हैं तो यहीं से होकर गुजरते हैं। और ये आपस में ही एक पैगाम है, ये अपने आप पे एक बड़ा पैगाम है कि यहाँ पर इतने बड़े मंदिर की मौजूदगी जो है वो देखी जा सकती है। उसी रास्ते में, उसी रूट पर ये दरगाह पड़ती है, ये मज़ार पड़ती है। और इस पर अक़ीदा रखने वाले जो लोग हैं वो ज़ाहिरी तौर पर मुस्लिम तबक़े से आते हैं। गैर मज़हब के जो लोग यहाँ से गुजरते हैं वो भी ज़ियारत के लिए यहाँ पर ठहर जाते हैं। और यही पैगाम है कौमी भाईचारे का, कौमी एकता का, हिंदुस्तान की डाइवर्सिटी का। कहा जाता है कि हिंदुस्तान एक ऐसा गुलदस्ता है जिसमें सभी मजहब के जो लोग हैं वो एक साथ रहते हैं और इसी वजह से ये गुलदस्ता जगमगाता है। इसी वजह से इस गुलदस्ते को दुनिया भर में जाना जाता है। और ये जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं ये इसी को बरकरार करते हैं, रखते हैं और ये इसी की गवाही देते हैं कि क्या खूबसूरती हिंदुस्तान की है। शंकराचार्य मंदिर के रास्ते में पड़ने वाली ये दरगाह पर इस वक्त हम मौजूद हैं और हमने आपका दीदार यहाँ से कराया। हमारी जो यहाँ पर आइडेंटिटी है कश्मीरियों की,
एक तो हमारी आइडेंटिटी कश्मीरियात है। कश्मीरियात मीन्स हिंदू मुस्लिम सिख इत्याद, जो पूरे यूनिवर्स में, वर्ल्ड में नहीं, मैं यूनिवर्स में कहीं नहीं मिलेगा। यहाँ अगर हिंदू की तकलीफ है तो मुस्लिम भाई खड़ा होता, मुस्लिम की तकलीफ है तो हिंदू भाई। बदकिस्मती से जो हमारी मेहमान नवाजी पर जो भी अनफॉर्चुनेटली जो स्टैंप लग गया, हम तो, हमारा एक भाई शहीद भी हो गया आदिल, वहाँ उसने अपनी कुर्बानी देकर हमारी मेहमान नवाजी का नजराना दे दिया। जैसे हमारे देश के, वाकई देश ये भी है, हमारा सब एक ही देश है, देशवासी अपने देश में आए थे। और बदकिस्मती से जो हमारा हमसाया है, उसके घर में रोटी है नहीं, चावल नहीं है, खाने को नहीं है, अपने बेरोजगार बच्चों के लिए रोजगार नहीं है। लेकिन वो मेरे यहाँ पर आज उसने जो चोट दी है, उसने मेरे यहाँ बिजनेस सेक्टर को चोट दी है, मेरी इकोनॉमी को चोट दी है। वो फ्रस्ट्रेटेड हो गया कि जो कश्मीरी है ये पीस वाला प्रोसेस क्यों चला रहा है। उसने कश्मीरी भाई को बोला कि आप मेरा मुसलमान भाई है, मेजॉरिटी है, वो है, लेकिन हमें IAS IPS IRS के लिए कभी प्रोवोकेट नहीं किया, हमें डॉक्टर इंजीनियर एडवोकेट के लिए नहीं खड़ा किया। हमारे हाथ में गन दे दिया, बोला तुम लड़ो। और अपने बच्चों को, जो उनके वो मेंटल केस बच्चे हैं, जो एक आजकल बोलता रहता है कि दूध वो नदियां बहेगी खून की, वो जो लंदन से आया समझ ही नहीं आ रहा है उसकी जीभ खा रहा है या बात कर रहा है। तो ऐसा जब हमारा हमसाया होगा, लेकिन मैं मुबारकबाद देता हूँ पूरे कश्मीरी कौम को। आज माँ बहन बेटी सब बिजनेस सेक्टर, एक्सक्लूडिंग ये नहीं कि बिजनेस के चक्कर में, सब लोग कश्मीर की कश्मीरियात और देश के प्रति प्यार मोहब्बत, जो 36 साल 35 साल के बाद एक मैसेज घंटाघर लालचौक से गई पूरे देश दुनिया को, हम सब एक है, हम सब एक परिवार है, चाहे हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, वी आर वन। एंड ऑन द अदर साइड जो हमारे मेहमानों के साथ जिस तरीके से उनके साथ कत्लगारत हुआ ऑन द नेम ऑफ कास्ट, क्रीड एंड कल्चर, हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज के दौर में, आज के जम्मू कश्मीर में हम यहाँ क्यों पहुँचे हैं? ये मंदिर आज के दौर को, पूरी दुनिया को एक बहुत अहम पैगाम दे रहा है। वो पैगाम है सांझी विरासत, आपसी भाईचारे, कौमी एकता, इत्तेहाद का। क्योंकि जम्मू कश्मीर में जिस तरह के हालात इस वक्त बने हुए हैं, जिस तरह दहशतगर्दाना हमला पहलगाम में हुआ, उसके बाद से ही जम्मू कश्मीर की सकाफत, जम्मू कश्मीर की भाईचारगी पर कई तरह के सवाल किए जा रहे हैं। लेकिन जब हम यहाँ पहुँचे, ये मंदिर अपने आप में चिल्ला चिल्ला कर, चीख चीख कर ये पैगाम देता है कि कोई भी जम्मू कश्मीर के आवाम को बांट नहीं सकता है। आपको यहाँ की एक और ख़ास बात मैं बताती हूँ। जब महाशिवरात्रि का पर्व यहाँ पर होता है, महाशिवरात्रि जब यहाँ पर मनाई जाती है, तो इस मंदिर के आसपास जो मुस्लिम बहुल इलाका है, वहाँ पर इस त्यौहार की गूंज देखने को मिलती है। जो तैयारियाँ हैं वो दूर तक महाशिवरात्रि की नज़र आती हैं। और उस तैयारियों में सबसे ज़्यादा मुसलमानों का भी जो कहा जाए शिराकतदारी होती है, वो देखने को मिलती है। क्योंकि मुस्लिम कारोबारी यहाँ पर अपनी दुकानें लगाते हैं, जो अक़ीदतमंद दूर दराज से आते हैं वो यहाँ पर पहुँचते हैं, उनका वेलकम किया जाता है, उनका इस्तकबाल किया जाता है। ये खासियत है इस जगह की। आप देख सकते हैं लोग अलग अलग तरीक़े से यहाँ पर मन्नतें मुरादें मानते हैं। सभी का अपना अक़ीदा है, अपनी आस्था है, उसके मुताबिक इस मंदिर में लोग पहुँचते हैं। लेकिन हम यहाँ क्यों पहुँचे? हम यहाँ वो पैगाम देने के लिए पहुँचे हैं, वो संदेश देने के लिए पहुँचे हैं जो यहाँ से दिया जा रहा है कि सदियों सदियों जो तख्त है वो यहाँ के पलटते रहे, लेकिन इस मंदिर को इसी तरीके से बरकरार रखा गया है। जम्मू कश्मीर में कई बार मुस्लिम राज्य स्थापित हुए, मुग़ल राजा आए, मुस्लिम जो शासन करने वाले थे वो तख्त पर बैठे, लेकिन इसे नहीं बदला गया, इसकी तस्वीर से कोई छेड़छाड़ नहीं की गई। आज भी इसी तरीके से बरकरार है और यही पैगाम है कौमी एकता का, कौमी यकजहती का। यही असली कश्मीर है, यही असली कश्मीरियत है। यहाँ मजहब से ज्यादा मोहब्बतों का बोलबाला है। यहाँ न मजहब कोई पूछता है, न कोई जात पात पूछी जाती है। हर जुबान, हर दिल सिर्फ एक ही फरियाद करता है। यहाँ तो सर वो मसला भी ठीक है, वो चाहे हिंदू या चाहे मुस्लिम है, खून तो भी एक ही है, पसीना तो भी एक ही है, वो दुश्मनी तो भी है नहीं है, ठीक है सब कुछ यहाँ पे। यहाँ तो भी लोग भी अच्छा है, यहाँ पे वो बाहर भी लोग यहाँ पे आता है, बहुत अच्छा है। यहाँ कश्मीरी लोग तो बहुत भी अच्छा है, वो प्रॉब्लम तो भी किसी को भी नहीं है। अगर यहाँ पे वो लोगों क्या पता है वो कौन सा भी आ रहा है, वहाँ पे इतना भी दुश्मनी भी करना है, मगर इतना भी यार वो
इतना भी गुस्सा भी आ रहा है, इतना भी गुस्सा, इतना बच्चा भी रोता है, कश्मीरी मुसलमानों बच्चा भी रोता है, वो यार ये तो क्या मसला है, वो यार ये तो क्या मसला है, मगर पता भी नहीं है ये तो क्या हो गया। यहाँ पे वो लोग भी आता है, टूरिस्ट भी आता है, पर सीज़न भी बढ़ता है, सीज़न बहुत बढ़ता है, मगर यहाँ पे वो टूरिस्ट बहुत मुश्किल किया बेचारा, यहाँ पे वो क्या पता है वो तो क्या हो गया। तो जम्मू कश्मीर में जिस तरह की बातें चल रही हैं कि यहाँ पर हिंदू मुसलमान के नाम पर लोगों को बांटा गया, दहशतगर्दाना हमला हुआ, जिन्होंने दहलाने की कोशिश की और उसके बाद से कश्मीरियों पर सवाल किए गए। लेकिन आप देख सकते हैं, नज़ारा आप देखिए, यहाँ पर बड़ी आबादी, मुस्लिम बहुल इलाका है, ये बड़ी आबादी मुसलमानों की है। लेकिन जब इस मंदिर से अनाउंसमेंट किया जाता है, जब ये लाउड स्पीकर बजता है, तो पूरी आबादी तक इसकी आवाज़ पहुँचती है और सभी इसमें शामिल होते हैं। जब भी कोई तकरीब इस मंदिर में होती है, महाशिवरात्रि का पर्व हो या कोई खुसूसी पूजा अर्चना यहाँ पर की जाए, तो सभी को उसमें शामिल किया जाता है, सभी उसका हिस्सा बनते हैं और कभी कोई एतराज़ यहाँ पर जाहिर नहीं किया जाता, बल्कि खुशी खुशी लोग यहाँ पर इसका हिस्सा बनते हैं। हम जब यहाँ पहुँचे तो हमने कुछ लोगों से बातचीत की, कुछ लोगों से मुलाकात करने की कोशिश की। वो मुस्लिम मुलाजमीन हैं जो इस मंदिर की देखभाल के लिए काम करते हैं, वो यहीं पर मुलाजिम के तौर पर रहते भी हैं और इस मंदिर को इसी तरीके से बरकरार रखा जाए, इसकी खूबसूरती को इसी तरीके से बरकरार रखा जाए, इसका ख़ास ख्याल रखते हैं। वक्त ने कभी कभी इन रास्तों को तकसीम करने की कोशिश भी की, मगर मोहब्बत ने हर बार उसको जोड़ा। एक पहाड़ी पर दो राहें, मगर मंजिल सिर्फ एक, दिलों की कुर्बत। तो ये है आदि शंकराचार्य मंदिर। आदि शंकराचार्य ने जिसकी नींव रखी थी और उसे इसी तरीके से आज तक मेंटेन किया गया है। इसका रखरखाव यहाँ के जो मुसलमान हैं उनकी भी बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है, वो भी इसमें शरीक होते हैं, वो भी साथ मिलकर इस मंदिर की देखभाल करते हैं। और इसी वजह से, यही वजह यहाँ की मानी जाती है कि सयाह जो हैं, जो अकीदतमंद हैं, वो बेफिक्र होकर इसके दर्शन के लिए पहुँचते हैं, चाहे कोई भी हालात हों। लेकिन जम्मू कश्मीर हमेशा साथ रहेगा, यही पैगाम यहाँ से आम किया जाता है। ये कान्हा जी है, उनके आराध्य से मिलाने ले जा रही हूँ। ओके। तो यहाँ अभी ऊपर पूजा अर्चना होगी इससे? हाँ, इनको दर्शन कराएंगे। क्या मांगेंगे आप भगवान जी से? बस सब लोग ठीक रहे, सुस्त रहे, कोई हाँ बस यही चाहते हैं, जो सब ठीक रहे, पूरे मुल्क में शांति रहे। शांति रहे, सब अच्छा हो जाए। भूस्वर्ग जैसे है कश्मीर, ऐसे ही उनका सौंदर्य जो है वो रहे और सबकी देखने का, मिलने का ये जो चाह है वो मिटे सबका। ऐसा नहीं है जो कोई झमेला कुछ इसके कारण से ये सब लोग वंचित रहे, वो ना हो। बेसिकली मैं कश्मीर से ही हूँ और जैसे सभी को मालूम है 90s में हम सब लोग चले गए थे, सभी हम लोग दिल्ली वगैरह अगर अलग अलग जगह में रहते, लेकिन मैं अक्सर यहाँ आती रहती हूँ। 2010 से मैं कंटिन्यूसली आती रहती हूँ, बिकॉज़ काफ़ी प्यार है मुझे अपने इस वतन से, अपने इस देश से, इस मिट्टी से। तो मैं चाहती हूँ यहाँ पर हमेशा पीस बना रहे, अमन बना रहे। और मेरा हमेशा यही प्रयास रहता है कि मैं पूरी दुनिया में बता दूँ, स्प्रेड करूँ कि यहाँ पर तो पीस है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें जहाँ जहाँ हमें खुद को भी देखना है। सो दिस इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम सभी को तो दोष नहीं दे सकते हैं, बट अगर हम सब मिलकर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, ईमानदारी से, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड से, इंसानियत से, धर्म से उठकर, इंसान आध्यात्मिक से, स्पिरिचुअलिटी से, इंसानियत से हम अगर थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे तो एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड आउट विद इन सेकेंड्स। जहाँ पे आप खड़े हैं, ये एक सनातन धर्म की एक बहुत बड़ा स्तंभ स्थान है, जो सनातन के पीठाधीश्वर जगत गुरु आदि शंकराचार्य जो हुए, उन्होंने बैठ के यहाँ पे तपस्या की है और जहाँ पे साक्षात माता के साथ उनका दीदार हुआ है। और शारदा माता को यहीं पे उनको जगत गुरु की आदि शंकराचार्य की उपाधि दी गई थी। जो आदि शंकराचार्य थे वो साक्षात शिव स्वरूप थे। कहते हैं हर हर शंकरा जय जय शंकरा, वो शंकर का रूप थे। उन्होंने यहाँ बैठ के तपस्या की है। इतना बड़ा स्थान कश्मीर में कहीं नहीं है। और रही मोहब्बत की जो बात कही, आत्मा जो है हर मानव के अंदर
वो तो एक ही है, उसका कोई आत्मा का भेदभाव नहीं है। जो ऊपर की दुनिया है वहाँ तो आत्मा की वैल्यू है, शरीरों की वैल्यू नहीं है। इस आत्मा ने मृत्यु लोक में जाकर क्या कर्म किए, क्या अच्छे किए, क्या बुरे किए। जो धर्म मजहब जो इस मृत्यु लोक में बने हैं, ऊपर जो है वो एक ही लोक है। जैसे माँ कहते हैं, किसी धर्म की ले लो, वो कहता मेरी माँ है। ऐसे ही जो सुप्रीम पावर है वो एक ही है, उसको बुलाने के रास्ते अलग अलग हैं। तो इसलिए इस जैसी पीस, अमन, शांति धरती कहीं नहीं है। मैं 28 सालों में कश्मीर से हूँ। लोग कहते हैं मिलिटेंसी है, ये है, पर मिलिटेंसी, गोर मिलिटेंसी में भी हम आते हैं, गोर मिलिटेंसी में जान क्षेत्र चलता है, पर इस जैसे मोहब्बत की कहीं नहीं। तो जम्मू कश्मीर में जिस तरह की बातें चल रही हैं कि यहाँ पर हिंदू मुसलमान के नाम पर लोगों को बांटा गया, दहशतगर्दाना हमला हुआ, जिन्होंने दहलाने की कोशिश की और उसके बाद से कश्मीरियों पर सवाल किए गए। लेकिन आप देख सकते हैं, नज़ारा आप देखिए, यहाँ पर बड़ी आबादी, मुस्लिम बहुल इलाका है, ये बड़ी आबादी मुसलमानों की है। लेकिन जब इस मंदिर से अनाउंसमेंट किया जाता है, जब ये लाउड स्पीकर बजता है, तो पूरी आबादी तक इसकी आवाज़ पहुँचती है और सभी इसमें शामिल होते हैं। जब भी कोई तकरीब इस मंदिर में होती है, महाशिवरात्रि का पर्व हो या कोई खुसूसी पूजा अर्चना यहाँ पर की जाए, तो सभी को उसमें शामिल किया जाता है, सभी उसका हिस्सा बनते हैं और कभी कोई एतराज़ यहाँ पर जाहिर नहीं किया जाता, बल्कि खुशी खुशी लोग यहाँ पर इसका हिस्सा बनते हैं। हम जब यहाँ पहुँचे तो हमने कुछ लोगों से बातचीत की, कुछ लोगों से मुलाकात करने की कोशिश की। वो मुस्लिम मुलाजमीन हैं जो इस मंदिर की देखभाल के लिए काम करते हैं, वो यहीं पर मुलाजिम के तौर पर रहते भी हैं और इस मंदिर को इसी तरीके से बरकरार रखा जाए, इसकी खूबसूरती को इसी तरीके से बरकरार रखा जाए, इसका ख़ास ख्याल रखते हैं। ये मंदिर पूरी तरीके से पत्थरों से बना हुआ है और ये खूबसूरती इस मंदिर की ऐसे ही बरकरार है, ज्यों की त्यों है, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया। शासन बदलते गए, जिस तरह मैं बार बार जिक्र कर रही हूँ कि कई तख्त यहाँ पर उलट पुलट हुए हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, लेकिन जो सांझी विरासत जम्मू कश्मीर की है, जो भाईचारा जम्मू कश्मीर का है, उसे कभी बदला नहीं गया, उस पर कभी आँच नहीं आई। और यही पैगाम यहाँ से आज के दौर में बेहद ज़रूरी हो जाता है। जो जम्मू कश्मीर के माहौल को ख़राब करने की बात करते हैं, जो लोगों को आपस में भिड़ाने की, आपस में बांटने की बात करते हैं, उनके लिए ये सख्त पैगाम यहाँ से आम किया जाता है। एक तमाचा उन लोगों के चेहरे पर मारा जाता है जब यहाँ लोग पहुँचते हैं, जब अकीदतमंद पहुँचते हैं, हिंदू मुसलमान साथ मिलकर यहाँ जो है अकीदा सर्व करने के लिए आते हैं कि कश्मीरियों को कोई बांट नहीं सकता, हिंदुस्तान को कोई बांट नहीं सकता, यहाँ की मोहब्बत को कोई तार तार नहीं कर सकता है। इंसानों को ना दीवारें समझ आती हैं, न नामों में फर्क। वो पहचानते हैं तो सिर्फ और सिर्फ इंसानियत को। आज के दौर में, आज के जम्मू कश्मीर में हम यहाँ क्यों पहुँचे हैं? ये मंदिर आज के दौर को, पूरी दुनिया को एक बहुत अहम पैगाम दे रहा है। वो पैगाम है सांझी विरासत, आपसी भाईचारे, कौमी एकता, इत्तेहाद का। क्योंकि जम्मू कश्मीर में जिस तरह के हालात इस वक्त बने हुए हैं, जिस तरह दहशतगर्दाना हमला पहलगाम में हुआ, उसके बाद से ही जम्मू कश्मीर की सकाफत, जम्मू कश्मीर की भाईचारगी पर कई तरह के सवाल किए जा रहे हैं। लेकिन जब हम यहाँ पहुँचे, ये मंदिर अपने आप में चिल्ला चिल्ला कर, चीख चीख कर ये पैगाम देता है कि कोई भी जम्मू कश्मीर के आवाम को बांट नहीं सकता है। आपको यहाँ की एक और ख़ास बात मैं बताती हूँ। जब महाशिवरात्रि का पर्व यहाँ पर होता है, महाशिवरात्रि जब यहाँ पर मनाई जाती है, तो इस मंदिर के आसपास जो मुस्लिम बहुल इलाका है, वहाँ पर इस त्यौहार की गूंज देखने को मिलती है। जो तैयारियाँ हैं वो दूर तक महाशिवरात्रि की नज़र आती हैं और उस तैयारियों में सबसे ज़्यादा मुसलमानों का भी जो कहा जाए शिराकतदारी होती है, वो देखने को मिलती है। क्योंकि मुस्लिम कारोबारी यहाँ पर अपनी दुकानें लगाते हैं, जो अक़ीदतमंद दूर दराज से आते हैं वो यहाँ पर पहुँचते हैं, उनका वेलकम किया जाता है, उनका इस्तकबाल किया जाता है। ये खासियत है इस जगह की। आप देख सकते हैं लोग अलग अलग तरीक़े से यहाँ पर मन्नतें, मुरादें मानते हैं। सभी का अपना अक़ीदा है, अपनी आस्था है, उसके मुताबिक इस मंदिर में लोग पहुँचते हैं। लेकिन हम यहाँ क्यों पहुँचे? हम यहाँ वो पैगाम देने के लिए पहुँचे हैं, वो संदेश देने के लिए पहुँचे हैं जो यहाँ से दिया जा रहा है कि सदियों सदियों
जो तख्त है वो यहाँ के पलटते रहे, लेकिन इस मंदिर को इसी तरीके से बरकरार रखा गया है। जम्मू कश्मीर में कई बार मुस्लिम राज्य स्थापित हुए, मुग़ल राजा आए, मुस्लिम जो शासन करने वाले थे वो तख्त पर बैठे, लेकिन इसे नहीं बदला गया, इसकी तस्वीर से कोई छेड़छाड़ नहीं की गई, आज भी इसी तरीके से बरकरार है। और यही पैगाम है कौमी एकता का, कौमी यकजहती का, यही असली कश्मीर है, यही असली कश्मीरियत है। इबादत के लफ्ज जुदा हो सकते हैं मगर नीयत तो एक है, और जब नीयत पाक हो, जहाँ मोहब्बत हो, वहाँ फासले हरगिज नहीं होते, वहाँ होते हैं सिर्फ रास्ते एक रोशनी की तरफ। तो यहाँ के शासक ज़रूर बदले हैं। तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगी एक बार और, नीचे प्रेमिसेस की भी तस्वीरें आप दिखाइए। मुस्लिम शासक के दौरान जो है इस मंदिर की सुरक्षा ऐसे ही बनी रही जैसे आज आप देख रहे हैं। हालांकि हाँ, नामों में ज़रूर समझौते हुए मुग़लों ने इस पहाड़ी को तख्त सुलेमान भी एक वक्त में पुकारा था, लेकिन इसके रख रखाव में कोई बदलाव नहीं किया गया, इसकी तस्वीरें कभी नहीं बदली गई और ये इसी तरीके से बरकरार है। इसकी खूबसूरती जो है वो इसी तरीके से बरकरार है। तो हम आपको लेकर पहुँचे शंकराचार्य मंदिर, यहाँ के दीदार मैंने आपको कराए और यहाँ से जो पैगाम आम किया गया वो भी आपको बताया। यहाँ के जो लोकल्स हैं उनका कहना है कि हमें कोई बांट नहीं सकता है, धर्म के नाम पर कोई ऊंची राजनीति या फिर किसी तरह का भी कायराना हमला उन्हें डरा नहीं सकता। यही कश्मीरियत है और इस कश्मीरियत को हमेशा जिंदा रखा जाएगा। हिंदुस्तान और बैरून मुल्क तक भी यही पैगाम पहुँचाया जाएगा। कैमरामैन अशरफ वानी के साथ मैं इरम खान, श्रीनगर।